चंदमुन को और भी बहुत से रीछ मिले और इनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही इसका सबसे करीबी दोस्त रहा। प्यारे भाइयों, अहमद अदनान तारिक, ये मलिक चीन की लोक कहानी है। इस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछनुमा जानवर नहीं पाए जाते थे जिनका रंग स्याह और सफ़ेद मिला जुला होता है। इन जानवरों को चीन में ज़ियांग माओ कहते हैं और हम इन्हें पांडा कहते हैं। इस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे जिनकी खाल सफ़ेद और बहुत नरम व मुलायम थी और ऐसी चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ़। चीन में इन रीछ को बाई ज़ियांग कहते थे जिसका मतलब था सफ़ेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। इसकी एक नन्ही मुन्नी सी बेटी चनमुन थी। गर्मियों में एक दिन चनमुन अकेली जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी, और सब्ज़े पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। इसने सोचा, ये सुनहरी फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो हैं, उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही थोड़े से फूल तोड़ लूँगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब इसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देख कर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी पगडंडियाँ थीं। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी इसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि इसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। इसे एक मासूम सा जानवर नजर आया जिसके दो बड़े कान थे। ये जंगल में पाया जाने वाला निन्ना हिरन था। चनमुन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग गया। चनमुन भी उसके पीछे भागी कि शायद ये इसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही इसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब तो चनमुन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई। अब इसे डर भी लगने लगा। इसी वक्त इसे ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। वह आज आई की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ में हो उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर की पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ बिल्कुल सफ़ेद था। वो तकलीफ से कराह रहा था। इसके पंजों के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चनमुन ने बहुत ही एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ इसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मिस करने लगा। चनमुन ने भी अपने हाथों से इसके सर पर प्यार किया। इस लम्हे एक बहुत बड़ी सफ़ेद मादा रीछ गरारती हुई तेज़ी से दरख्तों से निकली। लेकिन जब इसने देखा कि इसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इसने अपनी थूथनी से पहले अपने बच्चे को और फिर चनमुन को प्यार किया जैसे ही वो भी इसकी बच्ची हो। वो सफ़ेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चनमुन को इससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और इसने मादा रीछ के गले में अपनी बाहें डाल दीं और ठंडी सांस भरकर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती। अचानक सफ़ेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। इसने चनमुन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो भी इसके पीछे आएं। जल्द ही चनमुन ने देखा कि वो इसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गई। इसका घर वहाँ से नज़दीक ही था। चनमुन इस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। इसके माँ बाप खुश थे क्योंकि इन्हें मालूम था कि सफ़ेद मादा रीछ इसकी हिफाजत करेगी। चनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले, इनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही इसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो इसे नियाऊ नियाऊ कहती थी जिसका मतलब था बहुत ही नरम व मुलायम, क्योंकि इसकी खाल बहुत नरम और खूबसूरत थी। नियाऊ नियाऊ की चनमुन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चनमुन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती और रात होने से पहले नियाऊ नियाऊ की हिफाजत से इसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक दोपहर को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर इसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया, पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और इसके खाल पर धब्बे थे। चनमुन उठकर चिल्लाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक इसे देर हो चुकी थी। नुकीले दांतों और तेजी से हिलती दम वाला भूखा चीता नियों नियों पर पल पड़ा।
चनमुन के दिल में नियाऊ नियाऊ के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। इसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चीते को दे मारा। वहशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और घराना हुआ चनमुन पर पल पड़ा। इतनी देर में सफ़ेद मादा रीछ भी बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गई। चीता इसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए इसने अपने नुकीले पंजों से चनमुन पर वार किया और इसे ज़मीन पर गिरा दिया। नियो नियो की माँ भागती हुई चनमुन के पास आई और इसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ चल जाए, लेकिन चनमुन के जिस्म में कोई हरकत ना हुई, क्योंकि इसने अपनी जान देकर नियो नियो की ज़िंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में इस वाक़े और चनमुन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब की सिमतों से बीसों मीलों की दूरी से गम से निढाल सफ़ेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपने दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार ज़मीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और इन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पूज रहे थे। इनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी इनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर इन्हीं पंजों से इन्होंने अपनी छातियां गम से कूटीं, तो ऐसे निशान इनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले गीतरे रीछ जियांग माऊ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चियांग मांग के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा इनके चेहरों पर छाया रहता है।